नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। एक तरफ जहां केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार नए तालाबों की संख्या बढ़ाने को लेकर बेहद संजीदा है, वहीं प्रदेश सरकार ने तालाबों को कब्जा मुक्त कराए जाने को लेकर सख्त आदेश जारी कर रखे हैं। वहीं सहारनपुर के थाना गंगोह इलाके में बाड़ी माजरा इकलौता एक ऐसा गांव है जहां पूरे गांव में कोई तालाब नहीं है, जिससे जल संचयन के साथ साथ गांव में जल निकासी की भी समस्या बनी है। अपनी समस्या को दूर करने को लेकर ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई, मगर मदद ना मिलने पर आत्मनिर्भर बनते हुए ग्रामवासियों ने खुद ही गांव में तालाब बनाने का निर्णय लिया। ग्राम प्रधान के सहयोग से ग्रामीणों ने भूमि के लिए चंदा इकट्ठा किया। जमा हुए 3 लाख रुपए देकर गांव के ही 2 चचेरे भाई अमरपाल व धर्मपाल से 2.5 बीघा भूमि तालाब के निर्माण के लिए खरीदी, लेकिन अमरपाल ने लालच के चलते ग्राम समाज को भूमि देने से मना कर दिया। ग्रामवासियों के पैसे भी नहीं लौटाए, जिसके चलते तालाब का निर्माण न हो सका। अब ग्रामीण अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगोह क्षेत्र के ग्राम बाड़ी माजरा की, जहां मेघन माजरा बस्ती के लोगों ने ग्राम में जल निकासी की समस्या के चलते 2.5 बीघा जमीन गांव के ही 2 चचेरे भाइयों से 3 लाख रुपए देकर खरीदना तय किया था, जिसमें एक भाई धर्मपाल ने बीघा जमीन ग्राम समाज के लोगों को दे दी, तो वहीं दूसरे भाई अमरपाल ने लालच के वशीभूत अपने हिस्से की 1.5 बीघा जमीन देने से मना कर दिया। इससे चलते गाँव के लोगों को अपने तालाब का सपना टूटता नजर आ रहा है। वहीं ग्रामवासियों ने पंचायत बुलाकर लामबंद होने के निर्णय लिया। दर्जनों ग्रामवासियों ने शपथ पत्र देकर अपने गांव के लिए तालाब की भूमि दिलाए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने अमरपाल के विरुद्ध जांच कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। सर, आपका नाम? मेरा नाम जुल्फान है, मैं ग्राम प्रधान हूँ, गांव बाड़ी माजरा। ये ग्रामवासियों का एक आरोप कहेंगे या एक रिक्वेस्ट कहेंगे कि आपके जरिए जो है इन्होंने एक तालाब की ज़मीन खरीदी थी, जिसमें आपका भी सहयोग था और उनके सबके पैसे थे, तो क्या वजह है कि आप उन्हें तालाब नहीं बनवा के दे पा रहे हैं? सब गांव सारे गांव की पंचायत हुई, पंचायत में मीटिंग होकर इन सब लोगों ने ये तय करे थी और मैं भी इनके साथ था। और मैं तो इन्होंने भी पैसे दिया, कुछ मुझे भी अपने से पैसा दिया और हमने सब कुछ दे दिया। इन लोगों ने पैसा ले लिया और वादा कर लिया। कुछ किन लोगों ने? अमरपाल ने, रघुवीर सिंह का लड़का, पैसा प्राप्त कर लिया। जो इसका भाई है अमरपाल के ताऊ का लड़का धर्मपाल, उसे अपने 1 बीघा ज़मीन दे दी। अमरपाल ज़मीन नहीं दे पा रहा। अब मैं तो साथ खड़ा जी, अब जब वो दे ही नहीं रहा तो मैं कहाँ से व्यवस्था करूँ? तो अभी क्या आपका आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? अभी वर्तमान प्रधान हैं तो आप जिम्मेदार हैं, क्या तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं खड़ा हूँ, इसीलिए खड़ा हूँ। मैं दिलवा के रहूँगा, मुझे आगे तक जाना पड़े या लखनऊ तक भी जाना पड़े तब भी मैं तैयार हूँ। जबकि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जुल्फान का कहना है कि गांव के लोगों के सहयोग से इस भूमि का सौदा किया गया था। अब ग्रामवासियों के लिए तालाब का निर्माण कराना उनका लक्ष्य है। अगर इस निर्माण के लिए उन्हें लखनऊ तक जाना पड़े तो वो जाएंगे। दरअसल पूरा मामला गंगोह क्षेत्र के ग्राम बड़ी माजरा का है, जहां पर ग्राम पंचायत चुनाव से पहले गांव की मेघन माजरा बस्ती में पानी की निकासी को लेकर बस्ती के लोगों ने प्रधान पद के प्रत्याशी जुल्फान से जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा और बताया कि जमीन मेघन माजरा बस्ती की है। अमरपाल पुत्र रघुवीर व धर्मपाल पुत्र देवी से करीब 2.5 बीघा जमीन तालाब के लिए खरीदी। इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए थी। तो बस्ती के कोरी समाज और अन्य समाज के लोगों ने मिलकर दोनों लोगों को पैसा दिया और तय सौदे की नोटरी करा दी गई। क्या नाम है आपका? धर्मपाल है जी। ये एक जमीन का विवाद है जिसमें आपकी भी जमीन कुछ ग्रामवासियों ने खरीदी थी, तो जरा बताएंगे क्या कुछ है? हाँ जी, मुझे दे दीजिए, दे दीजिए मुझे। वो भाई दूसरा भाई है, चाचा का लड़का, उन्होंने वो नया कर रहा जी। वो आपका भाई है? हाँ जी, भाई लगा, चाचा का लड़का है जी। तो ये किस चीज़ के लिए ग्रामवासियों ने जमीन खरीदी थी? हाँ जी, जो मेरे वाली ज़मीन थी उस मतलब कह दे मतलब उसके तालाब के लिए जी। और जी उसने फिर वो जवाब दे रहा जी। अच्छा, मतलब बेईमान हो रहा है? मुझे तो आप ही समझो इस बारे में। कितनी जमीन थी? उसकी 1.5 बीघा जमीन रखी थी, मेरा 1 बीघा जी। बताया जाता है कि चुनाव समाप्त होने के बाद जब तालाब की जमीन के लिए नवनिर्वाचित प्रधान जुल्फान द्वारा सब अमरपाल व धर्मपाल से बोला गया, तो अमरपाल ने जमीन देने से मना कर दिया, जबकि धर्मपाल अपने वादे पर खरा उतरा, वहीं अमरपाल ने साफ मना कर दिया है। सर, आपका नाम? नरेश कुमार। चौधरी साहब, क्या ये मामला है जो आपके गांव की जरूरत है? हाँ जी, गांव की जरूरत पानी की निकासी के लिए बहुत परेशानी है। यहाँ पर गलियों में पानी भरा खड़ा रहता है, इसकी बहुत बड़ी समस्या थी। 30 साल से लगातार परेशान है। पिछले प्रधानों ने नहीं काम करा। अब की बार जो चुनाव हुए, इस चुनाव में हमें जो है कोशिश करेंगे भाई प्रधान के सहयोग से मिलकर पानी के तालाब की व्यवस्था करी जा। इसके लिए एक रघुवीर है हमारे यहीं पर, उससे ज़मीन की बात करी, पैसे ले लिए, अब ज़मीन नहीं दे रहा। तो वो पैसे किन लोगों ने दिए थे? गाँव के आदमियों ने इकट्ठे करके दिए, सारे आदमियों ने, गाँव वालों ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके
अभी क्या आप लोगों की मांग है जो ये पंचायत बुलाई गई है? अभी हमारी ये मांग है कि हमारी व्यवस्था हो पानी की उसकी। हम अधिकारियों से मांग करते हैं कि हमारी व्यवस्था करी जाए, इसकी जांच करा के। ये क्या नाम जो है कर नहीं पा रहा, धोखाधड़ी कर रहा है, दूसरी पार्टी से जा मिला। चुनाव में क्या नाम जो है पहले प्रधान को लेकर आया इसको, अब दूसरी पार्टी के साथ जाके मिल गया। और नहीं तो ये व्यवस्था नहीं हो पाती तो हम SDM साहब के यहाँ घेराव का काम करेंगे। क्या नाम है सर आप? लक्ष्मण है जी। ये किस चीज़ का विवाद चल रहा है जो गांव के लिए एक आपने जमीन खरीदी थी? यह ज़मीन तो खरीदी थी, यहाँ से हम 30 साल से बस रहे यहाँ कोई पानी का वो नहीं है यहाँ से, इसमें जो तालाब के ना की तो गांव बटड़ा होगा है, लारे लगाए हैं अब भाई ज़मीन ले लो, अपना तालाब बनाओगे, यहाँ कुछ करेंगे। फिर ने प्रधान का सहारा लिया, कुछ गाँव ने बटले करके पैसे दिए, प्रधान तक कुछ सहयोग करवा हमारा। ये ज़मीन लगी थी यहाँ रघबीरे की, उनने जो ज़मीन की ने तय करी, हम सब ने खेड़े पे बैठ कर तय करी। दाम जो लगाए खेड़े पे बैठ कर, सब पे खेड़े के नेम हुए गामड़ी के, यहाँ जितना गांव है यो वो गिल्लो रहा, इसके पैसे चले गए इस पर। उनने नोटरी का रखी, नोटरी धरी, वो नोटरी के बाद फिर अभी गेहूँ काट कर छोड़ दूँ, फलाना करके छोड़ दूँ, फिर वो पैसे लेकर वो दूसरी पार्टी में भाग गया। अच्छा, तो अब क्या कह रहा है वो? आपको जमीन देने से क्या मना कर रहा है? ये मने कर रहे जी, ज़मीन तो मैंने कर दी, प्रधान पर और मुकदमा कर दिया। तो अभी प्रधान ने जो पैसे दिए उसका, तो प्रधान इलेक्शन के बाद आया। उसके अलावा इनका एक लड़का मर गया था, फिर प्रधान भिन्नो नहीं आया यहाँ से, मगर भाई भिन्न आई है वहाँ से। फिर वो पैसे मांगने आया केला, और उसके घर नहीं गया, दूसरे के घर था, उनने हाक मारी उसका। अभी आपने किसी से शिकायत की है इस चीज़ के लिए? किसी लोग कुछ नहीं करा। इस प्रधान ने हमने कहा भी भाई हमने ले चल कहीं कुछ रास्ता यूँ लपेट लिया, प्रधान लपेट लिया उन्हें। तो गांव में क्या पानी की कुछ कमी है आपके गांव में? पानी की कमी है हमारा, कहीं जैसा नाली का पानी निकल गया, न खांसी के लिए हमारी कोई यहाँ वो स्थान नहीं थी। ग्रामवासियों ने बताया कि अमरपाल पहले भी इस तरह की धोखाधड़ी करता आया है, जिसकी जांच बहुत ही जरूरी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन के औसत में क्या निष्पक्ष कार्रवाई हो पाती है या नहीं। नाम क्या है सर आपका? प्रमोद कुमार कोरी। ये एक विवाद चल रहा है तालाब को लेकर, तो ये क्या कुछ विवाद है? विवाद ये है जी, कुछ ग्रामवासियों ने और हमारे जो बाबा है रघुवीर सिंह, उन्होंने इकट्ठे करे गाँव पे खेड़े पे सभी ग्रामवासी कि यहाँ पे एक प्रधान है जुल्फान, कुछ पैसे वो दे देगा और कुछ ग्राम समाज इकट्ठा कर लो सारा, ये हिंदू जुलाए। और यहाँ पे पानी की परेशानी है बहुत ज़्यादा, हमें नाले की तालाब की ज़्यादा परेशानी हो रही है हमें। तो इसके चक्कर में हम इकट्ठे कर लिए, हमसे नेम लिए गया खेड़े पे कि हमें जुल्फान प्रधान के वोट देने हैं और कुछ पैसे प्रधान से दिलवा दूंगा मैं और कुछ तुम इकट्ठे कर लो। चलो हो गया, हमने नेम कर लिया खेड़े पे। तो कुछ दिन के बाद जब इलेक्शन का टाइम आया तो दूसरी पार्टी में भाग गया जी, हमें छोड़ के। हम प्रधान के साथ रहे, हम नहीं भाग गए। तो फिर जमीन का क्या विवाद? जमीन का विवाद यह है, जो उसके भाई है भतीजा, 1 बीघा तो जमीन उसने दी तालाब के लिए और 1.5 बीघा जो अमरपाल ने देनी थी, अमरपाल रघुवीर सिंह ने, तो उसने तो उसके भाई ने दे दी। पर रघबीरा मुकर गया इस चीज़ से। हमारा बाबा रघबीरा क्या लगते हैं? बाबा है जी मेरा वो। अच्छा, हाँ, मैं उनका पोता हूँ। तो वो तो मुकर गए। तो अब फिर जुल्फान पे उन्होंने केस कर दिया, एक्ट लगवा दिए, कर दिया। ये सब झूठे मुकदमे हैं, फर्जी है। और जिसने पता नहीं कितने के साथ काम कर रखे हैं, बहुत लोगों के साथ फर्जी है। उस पर घर के पर कब्जा कर लिया, पहले घर बेच दिए, उससे 2 बार उससे पैसे ले लिए। मैनपुरे का है सुरेंद्र। तो आप अपने मतलब रिश्तेदार के बारे में ये बात कर रहे रिश्तेदार नहीं जी, है हमारा बाबा है जो, रिश्तेदार थोड़ी है, बाबा है हमारा। कमेंट में जरूर बताइए और खबर को लाइक करिए। नमस्कार।